पहले तो पूरे मंच पे उपस्थित पूरे पैनल्स को मैं ससम्मान प्रणाम करूंगा और विशेष प्रणाम समर्पित करता हूं आदरणीय ब्रजेश यादव जी को, क्योंकि वो हमारे सेंट्रल बार के महामंत्री भी हैं और मैं स्वयं चूंकि एक अधिवक्ता हूं और ये हमारे मार्गदर्शक भी हैं, अभिभावक स्वरूप हैं जी। हमें भी कोर्ट में कोई समस्या होती है तो हम इन्हीं के नेतृत्व में अपनी बातों को उठाने का काम करते हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये सरकार जो है पूरी तरीके से अपनी विफलता को स्वीकार करने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं है जी। आप जब किसी अपराधी की हत्या की बात करेंगे तो ये इनका एक लेमैन एटीट्यूड हो गया है कि क्या वो भगवान था, क्या वो समाज सेवी था, क्या बात नहीं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो अपराधी था तो एक अपराधी को समाप्त करने के लिए आप एक दूसरे अपराधी को पनपने का मौका नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जिस तरीके से ये हत्याकांडों का दौर चल रहा है और विशेष आप देखिए कृष्णानंद राय के मामले से जुड़ा हुआ हत्याकांड, क्योंकि हम लोग क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी देखते हैं मामलों को। कृष्णानंद राय के हत्याकांड से जुड़े हुए लोगों का और उनके लोगों का जिस तरीके से लगातार सिलसिलेवार हत्याकांड चल रहा है, मुझे लगता है ये तो जैसे लग रहा है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूरी तरीके से संरक्षण में इनको संपादित किया जा रहा है। अच्छा भाई, मैं देखो आपको याद ही होगा पहले मुन्ना बजरंगी के पहले उसके साले पुष्पेंद्र, उसके बाद मिराज, उसके बाद अब जो हत्याकांड ये सामने आया है। तो ये कहीं ना कहीं तार जो है, मुझे लगता है तार जो है ये जुड़ रहे हैं। अब ये हालांकि ट्रायल का विषय, हम लोग अधिवक्ता भी हैं तो हमारी सोच का स्तर देखिए दूसरा होता है, थोड़ा हम दूसरे एंगल से भी देखते हैं चीजों को। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार अपनी छवि सुधार के लिए कितने विज्ञापन देती है, कितने प्रचार प्रसार में खर्च करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस का खुफिया तंत्र विफल है, कमजोर है, इसको आप नहीं स्वीकार करते हैं, उसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। अच्छा, कारण बता दूं मैं आपको, आप वाहवाही तो लूट ले गए अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य को समाप्त करने की। वाहवाही बोलेंगे कि इसको नुकसान बोलेंगे? मेरी बात आ जाए, ये तो वाहवाही लूट ले गए ना कि अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य हमने नेस्तनाबूद कर दिया। अच्छा, लेकिन पूरे प्रकरण को अंजाम देने वाला, प्लान करने वाला मास्टरमाइंड गुड्डू मुस्लिम कहाँ है? पकड़ में आया? अच्छा, जानकारी है, पता है किसी को? उनकी धर्मपत्नी किसी को जानकारी है? नहीं है ना। तो आप ये मानिए कि लूपहोल है, खुफिया तंत्र आपका कमजोर है और आप जब तक इस पे काम नहीं करेंगे, भाई देखिए घटना घटने के बाद एसआईटी बिठाना केवल खाना पूर्ति जैसा है। अच्छा, अगर घटना होने के पहले आप इसको रोक लेते तब ये मान सकते थे कि हाँ कानून व्यवस्था उत्तम है, दुरुस्त है। लेकिन घटना होने के बाद, हत्या हो जाने के बाद, रेप हो जाने के बाद अगर आप किसी को पकड़ रहे हैं, आप इसको उत्तम कानून व्यवस्था मानते हैं। अपराध तो घटित हो गया ना, अपराध तो घटित हो गया ना। कानून व्यवस्था का मतलब होता है कि अपराध घटित होने के पहले उसको समय से रोकना, भाई, न कि अपराध घटित होने के बाद उस अपराध के ऊपर लिपापोती करके उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करना, जो मेरा मानना है। दूसरी बात, इस पूरे प्रकरण में एक चीज और आपको मैं बता दूं, 3:50 पे पहली गोली चली थी। अच्छा, और 4:20 पे अस्पताल ले जाते हैं, जबकि बलरामपुर अस्पताल बगल में है। अच्छा, तो आप सोचिए कि सिविल कोर्ट जैसा एक संस्थान जहां पे कि न्याय लेने उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यक लोग वहां पे आते हैं अपने मुकदमों केसों की सुनवाई के लिए, हम लगातार कई लंबे समय से मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे एक बहुत पहले कोविड के बाद एक अधिवक्ता साथी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी एनआई कोर्ट में, एनआई की कोर्ट में। उस समय भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि एक तत्काल एम्बुलेंस और बाकायदा डॉक्टरों की टीम वहां पे बिठाई जाएगी। कहां है डॉक्टर, कहां है एम्बुलेंस? भाई मुझे लगता है कागजी वादों से अगर सुशासन कायम होता है तो उत्तर प्रदेश मुझे लगता है इस पूरे राष्ट्र का सबसे उत्तम प्रदेश है। दूसरी बात पे आ जाऊं, जीवा ने 6 गोली चलाई, जो कि एक सिपाही, जीवा ने जो चलाई पहले 6 गोली चली जो कि जीवा को लगी, ठीक। अच्छा। फिर एक सिपाही को, एक मासूम को टोटल 8 गोली। और ये जो रिवॉल्वर है ये .357 बोर अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर है, जिसका चैम्बर ही 6 गोली का होता है। अच्छा। तो वो 2 गोली एक्स्ट्रा किसने चलाई? अच्छा, क्या इस बात पे किसी ने अभी तक सवाल पूछा? अच्छा, क्या ये किसी के नजर में आई बात कि 8 गोली चली और चेंबर ही 6 रिवॉल्वर का था, तो क्या उसने दोबारा लोड की थी? इतना मौका तो वहां पे मिला नहीं, अधिवक्ताओं ने तुरंत उसको धर दबोचा। सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये पूरी तरीके से जो अपराध, और क्या एज है इसकी, ये मुंबई से आया था। अब ये मुंबई से अपराध करके आया था, पेशेवर अपराधी था, वहां से भाग के आया था, भगौड़ा था कि यहाँ पे इसको प्लांट किया गया। ये तो जांच का विषय है। प्लान क्यों बोल रहे हैं आप? प्लान समझ नहीं पा रहा हूं भाई। मुंबई से आकर के कोई सीधे अपराध की दुनिया में यहाँ पे एंट्री करता है तो मुझे लगता है ये हास्यास्पद लगता है। किसने प्लान किया है? मैं तो ये कहूंगा कि ये जो हत्याएं हो रही हैं, इनका राजनीतिक वाहवाही और लाभ कौन ले रहा है? अच्छा, मंचों से इनका राजनीतिक लाभ जो ले रहा है, सवाल तो उन्हीं पे उठेंगे भाई। कानून व्यवस्था आपको देखनी है, कार्यकारी डीजीपी से आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था इसीलिए कर रहे हैं ताकि किसी की जिम्मेदारी तय ना हो सके, ताकि किसी की जिम्मेदारी तय ना हो सके। गौरव भाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। लगभग आज सुन लीजिए, आज आदरणीय कपिल सिब्बल जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी ये सवाल पूछा केंद्रीय गृह मंत्री से कि लगभग 43 कस्टोडियल डेथ हो चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में। ठीक है।